वेलकम बच्चों। तो आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं हमारी क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन। अभी तक की क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वहां पर मोशन, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे उन्हें भी आपने कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ाते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो वहां पर पढ़ते वक्त हमने ये दो वर्ड जरूर देखे थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये बहुत यूज होता है, मोशन में एसोसिएटेड रहता है हमेशा। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था। यूनिफॉर्म हम कांस्टेंट या एक जैसे के लिए कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म हम चेंज होने वाले के लिए यानी कि वेरिएबल के लिए कहते हैं। तो ये हमने मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखा था। अभी हम इसको स्पीड और वेलोसिटी के टर्म्स में भी देख रहे हैं। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये तो हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम है इसका फॉर्मूला। तो बोलते हैं डिस्टेंसेस कवर्ड इन टाइम। स्पीड को यूनिफॉर्म बना देता है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब होगा व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। अगर इक्वल डिस्टेंसेस आते हैं, इक्वल टाइम में आते हैं, तो बोलते हैं स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बोला जाता है व्हेन अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम भी कह सकते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बन जाएगी। वेलोसिटी के लिए भी ऐसा ही है, बस यहाँ डायरेक्शन आ जाती है। तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बोलते हैं यहां पर व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। और इसी तरह से यहां बोलेंगे व्हेन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, एग्जाम्पल वाइज देख लेते हैं, दोनों को एक ही बार में देख लेते हैं। अगर हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, वापस नहीं आ रही है बॉडी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होते हैं। तो अगर हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो केस कुछ ऐसा है, सपोज ए से बी 1 मीटर इन 1 सेकेंड, तो रेशियो लेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। बी से सी 2 मीटर इन 2 सेकेंड, या फिर से रिवर्स कर लेते हैं, चेंज करके हम इसको वही ले लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम 1 मीटर पर सेकेंड। फिर से बी से सी, सी से डी अगर आ जाए तो फिर से 1 मीटर इन 1 सेकेंड। इस तरह का मोशन क्या लाता है, यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करनी है तो केस कुछ ऐसा है, जैसे ए से बी 1 मीटर इन 1 सेकेंड, तो स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन के साथ आ गया, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी से सी गए तो इस बार 2 मीटर इन 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। तो इसको स्पीड अगर आपको देखेंगे तो आपको मिलेगी 2 मीटर पर सेकेंड। सी से डी दिस टाइम 3 मीटर इन 1 सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड। जरूरी नहीं हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बढ़े, कम भी हो सकता है, बट इसमें वेरिएशन आ गया तो बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल लें तो आपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में सवारी की होगी। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ गाड़ी में बैठ के जाते हैं, सपोज 2 व्हीलर का एग्जाम्पल लेते हैं, पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली उनके साथ जरूर होता है कि जब आप उनके साथ बैठ के जाते हैं तो आपने देखा होगा वो जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उनका जो गाड़ी का एक्सेलरेटर, आपने देखा होगा, कंट्रोल करने के लिए स्पीड को एक्सेलरेटर जो होता है वो बस हल्का सा उसको बढ़ाते हैं और उसको होल्ड कर लेते हैं, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जा रही होती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे ही जब आप लोग थोड़ा सा भी ग्रो कर चुके हैं, कुछ लोगों ने गाड़ी सीखना शुरू कर दिया होगा, तो नया नया गाड़ी सीख रहे होते हैं तो जोश में होते हैं, और इस वजह से क्या होता है, आप उस एक्सेलरेटर को एक जगह पर लाकर नहीं रोकते, बल्कि आप उसे पूरा घुमाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी गाड़ी बहुत तेजी से आगे भागती है। अचानक से गिरने की सिचुएशन आती है, आप बचाने के लिए ब्रेक लगाते हैं, फिर गाड़ी एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कम होती है। ये सब वेरिएशन चलता रहता है। इस तरह का वेरिएशन आ जाए, वेरिएबल फॉर्म आ जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी को बनाता है। और जब बात वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्मेशन हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है, तो यहाँ पर शुरुआत होती है एक नए टॉपिक की। आप इन लोगों ने बनवा रखा है, वरना तो दादाजी लोग तो कभी भी इसको डेवलप होने ही नहीं देते। आपने बनाया तो पढ़ना भी आप ही को है। अब ये आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं, बोलते हैं जब स्पीड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है,
तो ये टर्म डेवलप होती है। इसी एक्सेलरेशन से वो वर्ड बना है एक्सेलरेटर, जो गाड़ी में लगा होता है। टू व्हीलर में हैंड कंट्रोल होता है, फोर व्हीलर में लेग कंट्रोल रहता है इसका, जो वेलोसिटी को चेंज कराने का या स्पीड को, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसे चेंज कराने का काम करता है। देखते हैं क्या है। मान लेते हैं एक बॉडी है जो पहले चल रही थी कुछ स्पीड u से, थोड़े टाइम बाद उसने स्पीड एक्वायर कर ली v, टाइम लगा t। तो बोलते हैं कितना चेंज आया, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ, टाइम टेकन अगर आपने कर दिया तो दिस विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी फॉर्मूले को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डिफाइन करने के लिए बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज। रेट वर्ड जो हम रखते हैं उसका मतलब होता है अपॉन में टाइम। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज आया है। ठीक है, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। या ध्यान रखें दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे इसमें, शॉर्ट में लिखा है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में टाइम आ गया, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया है एक्सेलरेशन का। यहां से SI यूनिट बनाएंगे तो SI यूनिट बन जाएगी, वेलोसिटी के लिए होती है मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। और अगर यहाँ पर क्वांटिटी की बात करें तो दिस इज अगेन वेक्टर, वेलोसिटी से बना है, डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। जो खास बात है वो इसका नोट है, जो खास बात है वो नोट है इसका, और वो क्या है कि अगर इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है मतलब v इज ग्रेटर देन u है, तो इस केस में a मिलेगा आपको पॉजिटिव। इसे हम एक्सेलरेशन ही नाम दे रहे हैं डायरेक्ट, नॉर्मल वे में पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है। लेकिन केस एक और है, हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो v फाइनल वेलोसिटी विल बी लेसर देन u, और इस केस में आपको ये a मिलेगा नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहा जाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, पॉजिटिव नहीं बोला चलेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ये वो केस है जहां धीरे धीरे गाड़ी को स्लो डाउन कर चले जाएंगे। ये वो केस है जैसे गाड़ी में आप ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। और एक केस और भी आ सकता है, केस नंबर 3 वो मैं यहां लिख देता हूं। केस नंबर 3 नोट करते वक्त जरूर ध्यान रखेंगे, ये इसके बाद यहां आ रहा है, यहां तक का नोट करने के बाद ऊपर जाएगा। यह आ रहा है इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, हो चुका था, वेलोसिटी इंक्रीज हो चुका था। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कौन सी वेलोसिटी, वो दादाजी वाली, ठीक है, वो जो चेंज नहीं कराते हैं। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो v इज इक्वल्स टू u हो जाएगा, और उस केस में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। v और u सेम हो गया, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो। रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी में, तभी ये क्वांटिटी डेवलप होगी, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे और फिर हम इस पर देखेंगे न्यूमेरिकल्स। फिलहाल के लिए इसे नोट कीजिए। तो नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल है हमारे लिए एनसीईआरटी बुक का 8.4 क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। Starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate acceleration of the bicycle in both the cases. तो एक बार में पढ़ के, जैसा कि क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें वैल्यूज जरूर दिखाई दी जाती है। ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, और हमें जो निकालने के लिए बोला है वो ये है। तो इसी पर हमें मेनली फोकस करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, अगर आपको ट्राई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, एक बार ट्राई करके देखें, फिर मेथड से जरूर कंपेयर करें, और हम फिर शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जैसा कि आपको बताया था, न्यूमेरिकल करते वक्त आप हमेशा फिगर को विजुअलाइज कर लें, उसको ड्रॉ कर लें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन के फिगर को अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन 40 to 50% वहीं खत्म हो जाता है। मान लेते हैं ये स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है, साइकिल बढ़ाता है A से B तक, टाइम लेता है 30 सेकेंड का। स्टेशनरी मतलब जीरो वेलोसिटी, स्टेशनरी पोजीशन से जीरो वेलोसिटी तक जा रहा है।
और फिर इसने वेलोसिटी एक्वायर किया 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू किया, ब्रेक लगाते लगाते वो ले आया सी पोजीशन पर, जहां बना दी है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके लिए जो टाइम लिया वो 5 सेकंड ही लिया था। इन नेक्स्ट 5 सेकंड एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केस में, यानी ए से बी और बी से ए के केस में। तो देख लेते हैं कैसे है। फर्स्ट केस का गिवन अगर देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन इज 30 सेकेंड। तो देयरफॉर वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल इज 6, इनिशियल इज 0, टाइम इज 30, तो इट इज 6/30। कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। सेकंड केस को बढ़ाएंगे आगे। सेकंड केस में गिवन, अब बात आपका फोकस यहां से यहां का होगा, फोकस यहां पर होगा, यानी इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, टाइम ये हो गया। तो इनिशियल की बात करेंगे तो अब की बारे बदल जाएगा। आप इसको u और v कह चुके हैं तो u1 v1 कह सकते हैं, या uv भी कह लिया तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 6 मीटर पर सेकंड पर था, फाइनली पहुंच गया 4 मीटर पर सेकंड पर, और टाइम लिया इसके लिए 5 सेकंड का। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर फिर से एक्सेलरेशन, फिर से फाइनल माइनस इनिशियल, ये जरूर याद रखें, फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे तो ये बन रहा है फाइनल इज 4 - 6 अपॉन 5, तो ये हो गया 4 - 6 मींस ये हो गया -2 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव आया यानी कि रिटार्डेशन है, और आपको बताया था रिटार्डेशन जैसे कि ब्रेक लगते वक्त देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, इस वजह से ये रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे और फिर कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम जो अनसॉल्व वाले हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो बढ़ाएंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस आगे। पहला क्वेश्चन, when will you say a body is in uniform acceleration and non uniform acceleration? आपको पहले बताया यूनिफॉर्म वर्ड, नॉन यूनिफॉर्म वर्ड अपने अपने साथ अपने मतलब रख रहे हैं। यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट, एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएशन। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसके लिए सिंपल सी बात आपको कहनी है, in this body changes equal velocity, इस बार वेलोसिटी के साथ है इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, तो ये बन जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म के लिए कहना है तो आप समझ ही गए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म को लेना है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इन दिस आप कह लेंगे सिंपलेस्ट, जितनी छोटी हो सकती है उतनी डेफिनेशन, उतनी छोटी डेफिनेशन लिख रहे हैं। इन दिस बॉडी चेंजेस, इन दिस यहां भी वही बात आ जाएगी, बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम, या थोड़ा और सिस्टमैटिक लिखेंगे तो बोल सकते हैं इन दिस, या इट इज द मोशन इन विच बॉडी, in which velocity of body changes in equal interval, in equal value, in equal intervals of time. And non-uniform acceleration के लिए बोल देंगे in this body changes its velocity with unequal value in equal intervals of time. थोड़ा बड़ी हो जाती है डेफिनेशन, इसलिए मैंने जितना छोटी हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली इसे लिख दिया है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। 80 से 60 स्पीड कर दी है और टाइम लिया इसके लिए 5 सेकेंड, आपसे मांगा है एक्सेलरेशन। तो फिर से पहले की तरह गिवन लिख लेंगे। गिवन में इनिशियल स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, बट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम टेकन इज 5 सेकेंड, और ये टाइम सेकेंड में है। दो बातें हैं यहाँ पर, टाइम इधर आवर में भी दे रखा है और इधर सेकेंड में भी, तो आपको इसे सेम पैटर्न पर सेम यूनिट में लेकर आना होगा। सेकेंड को मिनट बनाते हैं तो 5/60 हो जाता है, और उसको भी आवर बनाना है तो 5 एक बार और 60 कर देंगे। 5/60 तो था ही, एक 60 और, ये आवर में कन्वर्ट हो गया है।
और अब हम इसको यूज कर सकेंगे हमारे सॉल्यूशन में। तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है एज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इज 60 माइनस 80 अपॉन 5 बाय 60 इंटू 60। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 60 माइनस 80 ये माइनस 20 हो जाता है, ऑन में 5 है और 60 इंटू 60 तो हो ही रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 हो गया, 5 4 20 हो गया, 6 6 36, 36 इंटू 4 अगर करेंगे तो 6 6 36 का डबल होता है 72, उसका भी डबल करेंगे तो वो हो जाता है 144। तो ये है 144 माइनस में है किलोमीटर पर आर स्क्वायर होगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर होगा। सेकंड से मिनट बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 60, मिनट को आर बनाने के लिए एक और डिवाइडेड बाय 60 और उसके बाद सॉल्यूशन। आप डायरेक्टली 5 रख के सॉल्व कर देंगे आंसर तो आ जाएगा, बट वो गलत होगा क्योंकि एक जगह यूनिट टाइम की आवर में है और एक जगह बिल्कुल एक जगह ये सेकंड में है। तो ये यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे क्वेश्चन के लिए आप गिवन लिख देंगे फिर से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन मतलब स्टेशनरी, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइनल हो गई है 10 मिनट में दिया है, एक्सेलरेशन मांगा है। तो काम यहाँ पर भी आसान है, u0 v इज 40 दिया गया है और इस बार जो टाइम है वो मिनट में है 10 मिनट, यहाँ भी आवर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 10/60 से आपका काम हो जाएगा, 10/60 यानी कि 1/6 आवर हो गया है सीधे। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a v माइनस यू अपॉन t, v इज 40 माइनस 0 अपॉन 1/6। तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 40 इंटू 6, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस पेपर एक आगे दिया जा रहा है। उस प्रैक्टिस पेपर को आप अपनी मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूर प्रैक्टिस करें, और अगर किसी तरह का डाउट हो टॉपिक से या क्वेश्चन से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते हमने मोशन में काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अब हम इसके बाद जो सीखने जा रहे हैं अगली क्लास में वो है ग्राफिकल नॉलेज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा मोशन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है फिजिक्स में। 11th 12th क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप जो ग्राफ है आपके पास इंट्रोड्यूस हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, उसकी क्लास ज़रूर अच्छे से देखनी है और उसको सीखना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अभी तक के पढ़े हुए टॉपिक से ऊपर के लेवल का होगा, लेकिन मज़ेदार होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर ही लेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में ग्राफ की नॉलेज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।